हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से आ गए हैं एक और वीडियो को लेकर जिसमें हम डिस्कस करते हैं डीडीए, एएसओ और जेएसए के पिछले क्वेश्चन पेपर। तो आज की वीडियो में हम एक और सेट से जीके का पोर्शन शुरू करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 से मैं शुरू कर रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर में कुछ एरर आ गया और पीडीएफ सेव करते टाइम क्वेश्चन 1 2 3 गायब हो गए, तो उसके लिए सॉरी। आईआईटी बॉम्बे के इंजीनियरिंग छात्रों ने एक मैकेनिकल वेंटिलेटर बनाया था और यह मैकेनिकल वेंटिलेटर का नाम रखा था रुदार। ये निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के अंतर्गत भारत नेट नवाचार का लक्ष्य है? तो 2018 में जो डिजिटल संचार नीति सरकार ने अपनाई थी उसमें भारत नेट नवाचार एक टारगेट रखा गया था, एक प्रोजेक्ट था। इसका उद्देश्य था कि सभी ग्राम पंचायतों में 1 जीबीपीएस कनेक्टिविटी प्रदान करना और बाद में इसे 10 जीबीपीएस तक की स्पीड तक लेकर के जाएंगे। तो सितंबर 2020 में CSIR CMERI इन्होंने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष स्थापित किया था, सोलर ट्री। ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। अब ये सोलर ट्री कैसा था, आप इसकी फ़ोटो यहाँ पर देख सकते हो। कितने सारे पैनल लगाए थे और ये फ़ोटो में छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा सोलर ट्री था। ये पश्चिम बंगाल में लगाया है। CMIR की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट एक काउंसिल ने बनाया है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो थांका चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो थांका चित्रकला शैली सिक्किम राज्य की है। यहाँ पर कुछ फोटोज में आप देख सकते हैं कि थांका चित्रकला शैली कैसी है। ये सिक्किम राज्य की है, याद रखना है। स्वदेश बंधु समिति को अश्विन कुमार दत्त ने कहाँ स्थापित किया था? बरिशाल में स्थापित किया था। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करो, कौन सा सही है? यह बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था, गलत। हमने एक पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि देश की सबसे पहली जो क्रांतिकारी संगठन बना था उसका क्या नाम था, वो आप कमेंट में लिखिए। इसे अश्विन कुमार दत्त ने बनाया था, बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा भी था। स्वदेश बंधु समिति मुख्य रूप से मुस्लिम किसानों को जोड़ना चाहती थी इस आंदोलन में, यह बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तथ्य 2 और 3 सही है, पहला तथ्य गलत है। भारतीय जलवायु विज्ञान के संदर्भ में ITCZ का फुल फॉर्म क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। निम्न में से कौन सा तंतुस्वरी प्रकार वाद्य यंत्र है, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? एक तारा। निम्न में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र अन्य 3 नदियों की तुलना में सबसे अधिक है? ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन माही इसका जवाब था। 1897 में रामकिशन परमहंस के जो डिसिपल थे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कहाँ पर रामकिशन मिशन को स्थापित किया था? बेलूर में स्थापित किया था। 1398 में तैमूर या तैमरलेन ने किस राजवंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो उस टाइम दिल्ली सल्तनत चल रही थी और तुगलक वंश का टाइम चल रहा था। अब तैमूर ने अटैक किया था 1398 में। इसका उद्देश्य था कि यहाँ पर जो इतने सारे हिंदू रहते हैं उनको मुस्लिम में परिवर्तित करना। इसका दूसरा उद्देश्य था प्लंडर, लूटमार, जितनी हो सके लूटमार करनी। तैमूर के अटैक के बाद में विदेशों को ये लगने लगा था कि इंडिया जो है इन्वेडेबल है, इंडिया कमज़ोर है। इसी वजह से बाद में बाबर भी अटैक करने आया था और दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो गया था। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग भारत में राष्ट्रीय लिंग अनुपात में कितने पॉइंट की वृद्धि हुई थी? तो यहाँ पर 4.7 इसका जवाब डीडीए ने रखा था। 2011 की सेंसस के टाइम 940 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पर। 2001 की सेंसस में 933 रेशियो 1000 था। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र कालबेलिया नृत्य शैली में यूज़ किया जाता है? यहाँ पर फोटो में आप एक कालबेलिया ग्रुप को देख रहे हैं। यहाँ पर ये पुरुष जो है ये पुंगी बजाता है, इसे पुंगी कहते हैं। और इसके साथ में जो ग्रुप होता है लेडीज़ का,
वो ऐसे कपड़े पहनती हैं स्नेक टाइप के, जैसे वो स्नेक हो, नागिन हो, और वो डांस करती हैं कालबेलिया डांस। ये आमतौर पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। निम्न में से कौन सा कथन इंडस वैली सभ्यता के संदर्भ में गलत है? इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते थे, बिल्कुल सही है ये वाली बात। इसमें वाइड सड़कें और अच्छी तरह से विकसित वाटर ड्रेनेज सिस्टम था, बिल्कुल सही बात है ये। तीसरे नंबर पे लिखा है यह मूल रूप से एक विलेज ग्रामीण सभ्यता है, गलत, क्योंकि हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में शहरीकरण था, वहाँ पर काफ़ी कुछ आधुनिक था। तो आपको याद रखना है 2500 बीसी से 1750 बीसी इसकी टाइमिंग मानी जाती है। निम्न में से किस महीने में बीकानेर में ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है? जनवरी में राजस्थान के बीकानेर में कैमल महोत्सव होता है। इनमें से कौन सा अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी भाग में नहीं है? ये जो मेलघाट बाघ अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है, ये यहाँ नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। मेलघाट, M फॉर मेलघाट और M फॉर महाराष्ट्र। तो आपको याद रखना है मेलघाट महाराष्ट्र में है। मानस टाइगर अभ्यारण्य कहाँ है? असम में है। अक्के टाइगर नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? असम में ही है। नामदफा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। इनमें से किस दुर्ग में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी वॉल है? तो कुंभलगढ़ का दुर्ग जो आपका राजस्थान में है, माउंट आबू के पास में है, वहाँ पर एक कुंभलगढ़ वॉल है। यहाँ तस्वीरों में देख सकते हो आप ये किस तरह से एक वॉल है। इसकी जो लेंथ है वो 36 किलोमीटर है, वहाँ पर है, कुंभलगढ़ में है, और इंडिया में सबसे लंबी वॉल है। लेकिन जो दुनिया की सबसे लंबी वॉल है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसकी जो लेंथ है 8848, आपको याद रखना है 8848 किलोमीटर में है। अब इसको याद रखने का तरीका ये है कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो भी 8848 या फिर 8850 इतनी है, लेकिन माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो मीटर में है, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की जो लेंथ है वो यहाँ पर किलोमीटर में है। पेनिनसुलर रिवर्स नर्मदा एंड तापी किस तरफ बहती है? तो अकेली ये दो नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। बाकी सारी नदियाँ तो आप जानते हैं बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। दक्कन में बहमनी वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1347 में हुई थी। इस पर एक स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि आजकल के जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स हों, नॉर्थ इंडिया को छोड़ करके दक्कन में ये बहमनी वंश, विजयनगर एम्पायर, इन पे बहुत सारे सवाल आने लगे हैं। निम्न में से कौन सा गुप्त शासक समुद्रगुप्त का पुत्र था? ये समुद्रगुप्त वही है जिसे नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। इसका बेटा था चंद्रगुप्त टू। अब इसको आप वो वाला चंद्रगुप्त मौर्य मत समझ लेना, वो मौर्य वंश था, यह गुप्ता वंश की बात हो रही है। जून 2020 में किस संस्था ने जियो में 1.16% हिस्सेदारी रखी थी? अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने रखी थी। तो आज अमेरिका में डिस्काउंट रेट किसे कहा गया था? ये बैंक रेट को कहा गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर 2020 का है। उस टाइम जो हालात चल रहे थे तो इकोनॉमी को बूस्ट देना था, इसलिए उन्होंने बैंक रेट में काफ़ी डिस्काउंट दे दिया था। इनमें से किस फसल के लिए ICAR ने HD 3226 नामक किस्म जारी करी है? ये जो स्पीसीज है HD 3226 कौन सी फसल की है? व्हीट की है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी ऐसी आपातकालीन परिस्थिति में बैंकों के लिए RBI से उधार लेने के साधन है? जब इंटर बैंक लिक्विडिटी पूरी तरह समाप्त हो जाती है। अगर नेशनलाइज्ड बैंकों की खुद की लिक्विडिटी ख़त्म हो गई तो अब उनको पैसा उधार लेना होगा बैंक से, RBI से। उसे हम कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। NPCI ने कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है? उनके चैटबॉट का नाम है पाई। NPCI का मतलब है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये वही NPCI है जो UPI वगैरह की पेमेंट को रेगुलेट करते हैं। बंगाली बैसाख मास के 7वें दिन से कौन सा पर्व शुरुआत किया जाता है? त्रिपुरा में कौन सा पर्व मनाते हैं उस टाइम पर? गेरिया पूजा मनाई जाती है। ये एक मुश्किल लेवल का क्वेश्चन था। यहाँ पर सारे त्यौहार जो हैं त्रिपुरा से दे दिए इन्होंने,
खारची महोत्सव जो है त्रिपुरा में होता है। नीर महल महोत्सव ये वहाँ का फेमस है, इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन मैंने देखे हैं। नीर महल महोत्सव में क्या होता है कि बोट रेस होती है रुद्र सागर लेक में, इसीलिए वहाँ पर बहुत पॉपुलर है ये। और रुद्र सागर लेक कहाँ पर है ये क्वेश्चन भी देखा जा चुका है। किस संस्था ने जुलाई 2020 में सामाजिक डिस्टेंस सुनिश्चित करने के लिए वैली बैंड नामक गैजेट विकसित किया था? तो वैली बैंड किसने बनाया था? IIM कोझिकोड ने बनाया था। कोझिकोड किधर है? केरल में। IIT की संख्या कितनी है देश में? 23 IIT मिल चुके हैं देश को। कायल किस की विशेषता है? कायल विशेषता है मालाबार तट की। अब तटों के बारे में थोड़ा सा यहाँ से जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो गुजरात आपको नज़र आ रहा है, इसमें 2 कोस्ट हैं। एक ये ऊपर वाला कच्छ का कोस्ट, ये कच्छ जो है वाइट रेगिस्तान कहलाता है यहाँ पर। इसके नीचे है ये गुजरात का ये जो दूसरा पेनिनसुलर हिस्सा है, इसे कहते हैं काठियावाड़ का कोस्ट। ये महाराष्ट्र और कर्नाटक की जो बाउंड्री का कोस्ट है, इसे कोंकण कोस्ट कहते हैं, और नीचे केरल वाले को मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट का नाम आते ही आपको केरल दिमाग में आना चाहिए हमेशा। इसके बाद नीचे एक केप है जो श्रीलंका की ओर निकली हुई है, उस केप को कहते हैं केप कोमोरिन। इसके अलावा आपको याद होगा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसके नीचे जो केप है उसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप। अब इधर आ जाओ तमिलनाडु की साइड, इसे कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। इसके ऊपर है नॉर्थर्न सिरकास, इसका नाम ही नॉर्थर्न सिरकास है। कोस्ट से बहुत सारे सवाल आते हैं, अगली किसी वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। लेकिन इस सवाल पे वापस आओ, कायल क्या है? कायल जो है बैक वाटर है, बस और कुछ नहीं। केरल में बैक वाटर को कायल कह देते हैं। और बैक वाटर क्या होते हैं? जो समुद्र है, जब इसमें लहरें आती हैं तो वेस्टर्न घाट में जो ये पानी के छोटे छोटे लेक्स बन जाते हैं, जब समंदर में ऐसे लहरें आती हैं तो ये छोटी छोटी जो लेक्स बन जाती हैं, इन्हें ही बैक वाटर कहते हैं। आगे की वीडियोस में हम और ज़्यादा कवर करेंगे DDA के पिछले क्वेश्चंस पेपर्स को। अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक तो करनी ही है, और अगर आप नीचे थैंक्स का बटन दबा के थोड़ी सी कार्रवाई अपनी तरफ से करते हैं तो हमें अच्छा लगेगा, हमें सहयोग मिलेगा। धन्यवाद।